नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफाली। खबरों के विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। तहसील दिवस पर ग्राम भैंसवाल के प्रधान उमेश सिंह ने दलित शमशान भूमि पर कुछ लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को खाली करने की मांग की है। गांव भैंसवाल के ग्राम प्रधान उमेश कुमार ने गांव में गढ़ी रोड नई भैंसवाल बस स्टैंड पर खोले गए शराब के ठेके पर शराबियों द्वारा महिलाओं व बस सवारियों के साथ छेड़छाड़ व गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए शराब का ठेका हटवाने की मांग की। ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत की भूमि जो आबादी में दर्ज है उस पर गांव के ही बाबूराम, ईश्वर व ऋषिपाल द्वारा किए गए अवैध कब्जे हटवाने की मांग की है। गांव के विकास के लिए उसे हम हटवाने के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन शर्त एक है हमारी शासन के साथ में कि वे किसी भी दबाव में पक्षपात का काम ना करें, चाहे वो हरिजन है, चाहे जाट है, चाहे वो किसी मंत्री का रिश्तेदार है। सभी के अवैध कब्जे नाले की पटरी से दोनों ओर चिन्हित कर गए हटा दिए जाने चाहिए। जहाँ से नाले की शुरुआत हुई और जहाँ पे नाला समाप्त हुआ वहाँ तक उस पूरे नाले की सफाई जेसीबी मशीन से और उसकी पूरी खुदाई करा दी जाए ताकि पक्षपात का कोई काम ना हो। और नाले की पटरी, नाले की भूमि पे इन लोगों ने जो यहाँ पे आते हैं, इन्होंने गांव में एक तो अवैध शराब की दुकान चला रखी है गढ़ी पुख्ता बस स्टैंड पे गांव भैंसवाल में। अवैध शराब की दुकान का इनसे पूछा जावे किस हिसाब से चला रहे वहाँ पे, क्या है ना परमिशन है वहाँ चलाने की बस स्टैंड पे। महिलाओं के साथ वहाँ रोज छेड़खानी हो। पंचायत की भूमि पे खसरा नंबर 776, 781 पे इनके घेर अवैध कब्जे बना रखे इन्होंने। पंचायत के कुएं पे मोहल्ला नयाबास में इन्होंने कब्जा कर रखा कूड़ा डाल के। ये पंचायत के कुएं का एग्रीमेंट बतावे हमारे, पंचायत के कुएं का कभी किसी ने एग्रीमेंट सुना ही नहीं होगा। आज तक भारत के इतिहास में तो किसी कुएं का एग्रीमेंट हुआ नहीं होगा। इनके पास में बहनावा है उसका। पंचायत के कुएं पे इनका कब्जा, पंचायत की भूमि पे इनका कब्जा, पंचायत की भूमि पे दुकान इनकी, अवैध शराब का ठेका ही चला रहे। तो ऐसे शराबी, ऐसे जो है ऐसे आदमी को तो हमने तो अभी एडीएम साहब को भी कहा कि जो है यदि हमारा आदमी दोषी है ऐसे गिरफ्तार कर लो, यदि ये दोषी है ना कर लो, यहीं फैसला आज ही हो जाएगा। और आज तक 6 महीने के कार्यकाल में प्रधान बनने के बाद आज तक हमने किसी की कभी कोई शिकायत नहीं ली। पहली बार कोई शिकायत लेकर यहाँ पर आए। और हमारा गांव अधिकतर बंजर बचत तालाब की भूमि पर बसा हुआ है। हम नहीं चाहते हमारे गांव में कोई भी एक भी अवैध निर्माण गिराया जाए। हम गांव को बसाने के लिए प्रधान बने, उजाड़ने के लिए नहीं बने। ना गांव में शिकायतबाजी करके पार्टी बनाना चाहते। इन लोगों का उद्देश्य पार्टी बनाना है, वो हम चाहते नहीं गाँव में, और न ये अपने मनसूबों में सफल होने के। एक मोबाइल फोन की दुकान पर लाठी डंडों से लैस युवकों ने हमला कर दुकानदार सहित 2 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। नगर के वर्मा मार्केट स्थित इंडियन मोबाइल शॉप पर आज दोपहर दुकान मालिक मोनू और कारीगर सोनू बैठे हुए थे। तभी 2-3 युवक लाठी डंडों से लैस होकर वहां पहुंचे और दोनों पर हमला बोल दिया, जिससे वे घायल हो गए। घटना के संबंध में शामली कोतवाली में 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यहाँ थे काउंटर पे, यहाँ 5-6 कस्टमर बैठे, 3-4 लड़के आए डंडी लेके। उसके बाद कस्टमर को बाहर निकाल दिया और हमारे मारना शुरू कर दिया। ये हाथ पैर लगी। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला और मारते चले गए। उसके बाद निकलते हुए इस पे डंडी मार के शीशा तोड़ गए। उसके बाद चले गए। सामान वराम जो कुछ पड़ा उठा जी, यहाँ से 5-6 मोबाइल उठा के ले गए। पहले कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मुझे जो महसूस हुआ, मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने भेजे हों और मारपीट करने आए हों मैं। तो अब इस मामले की पुलिस में तहरीर हो गया या ऐसे ही चुप बैठ गए? देखते हैं जी, मार्केट है, मार्केट जैसा सोचेगी ऐसा होगा। कलयुग में ईश्वरीय शक्ति कहीं न कहीं देखने को जरूर मिलती है। ऐसी ही शक्ति का प्रमाण देखने को मिल रहा है फिरोजाबाद में, जहां हनुमान जी की एक मूर्ति ऐसी है जिसे पसीना आता है। फिरोजाबाद से 20 किलोमीटर दूर यमुना किनारे स्थित 2000 साल पुराने हनुमान मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को 24 घंटे पसीना आता है।
मूर्ति पर चढ़ाया गया चोला कुछ ही पल में बहने लगता है। और पसीना देते हैं, हनुमान चोला चढ़ा दो और 2 मिनट 5 मिनट बाद फिर तस्वीर है जा दो, चोला रुकता नहीं है, चोला ऐसे ही रहता है, पसीना देता है जोर का। कितनी पुरानी मूर्ति है ये? जय राजा के जमाने की है, 2000 साल तो और पहले की है। लोगों का आते जाते हैं लोगों को, भीड़ मंगल शनिचर को भीड़। दूर दूर से हजारों भक्त अपने कष्ट निवारण के लिए हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करने आते हैं और मनोकामनाएं लिए मूर्ति को चोला चढ़ाते हैं। हनुमान जी भक्तों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, जो पसीने के रूप में बाहर आता है, ऐसा मानना है यहाँ आने वाले भक्तों का। श्रीनिवास गुप्ता नाम है, फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। इस मंदिर में मैं दूसरी बार आया हूँ। ये दिव्य अखंड शक्ति क्षेत्र मुझे लोगों ने बताया, मैं आया, मैंने यहाँ पर जब देखा तो महसूस हुआ कि वास्तवता ये है, इस मंदिर में जो चोला चढ़ता है तो हनुमान जी का पसीने के रूप में चोला जो है नीचे गिरता है और निरंतर जितनी बार चोला चढ़ता है वो सब बार बार नीचे बूंदों के रूप में साफ दिख रहा है, और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, कोई भी महीना हो। बहरहाल साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में इस तरह की बातों पर आसानी से तो यकीन नहीं होता, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि हनुमान जी की मूर्ति को पसीना आता देखकर हर कोई इस चमत्कार को नमस्कार करता है। न्यूज़ 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़ 7। लगाइए टेस्ट का चौका फ्रायो चिप्स के साथ। फ्रायो चिप्स अब टोमेटो रेड, नेचुरल सॉल्ट, पुदीना ग्रीन और मसाला मिक्स जैसे 4 एक्साइटिंग फ्लेवर्स में। ममता नर्सिंग होम, रखे ख्याल आपके जीवन का, हम रखते हैं ख्याल आपके विश्वास का और देते हैं आपको बेहतर इलाज, आधुनिक तकनीकी एवं बेहतर सुविधा, सफाई का विशेष ध्यान, स्त्री एवं प्रसूति रोग, लेप्रोस्कोपिक, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड की विशेष सुविधा, बेहतर इलाज, विश्वास का नाम ममता नर्सिंग होम, हनुमान टिल्ला निकट बुढ़ाना बस स्टैंड, शामली। दूरभाष 9368511120, 9759333448। प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया शटर के ऑथराइज्ड, जैन कंप्यूटर होम, 1st फ्लोर, कैलाना रोड, शामली। सेल काउंटर नंबर 9412212736, 9837012736। सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। ब्रेक के बाद न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। पुराने समय में राजा महाराजा सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम करते थे, इस बात का पता चलता है उन किलों को देखकर जो सदियों के बाद भी अपनी बुलंदी के लिए जाने जाते हैं। गुजरात का जूनागढ़ किला भी ऐसे ही अभेद्य किलों में शुमार होता है, जिसे बनाने में केवल एक ही पहाड़ का इस्तेमाल किया गया है। जब जब देश की सुरक्षा पर हमला हुआ, तब तब पहाड़ों के फौलादी सीने को चीरकर एक से बढ़कर एक अभेद्य किलों का निर्माण किया गया। अटूट मजबूती की मिसाल बना जूनागढ़ का किला देश के दूसरे हिस्सों में बने सबसे विशाल किलों में गिना जाता है। रेवती पर्वत को तराश कर बनाए गए इस किले को जूनागढ़ के राजा उग्रसेन ने बनवाया था। राजा उग्रसेन की रानी रौनक देवी को अपनी पटरानी बनाने का ख्वाब देखने वाले पाटन के राजा जयसिंह ने किले पर हमला बोला, मगर 10 किलोमीटर में फैले किले को भेद पाना आसान नहीं था। राजा जयसिंह ने 12 साल तक किले को घेरकर भयंकर युद्ध किया। युद्ध में रानी रौनक देवी के दोनों बेटे मार दिए गए। जिस जगह दोनों राजकुमार मारे गए, वहां आज भी 2 काले पत्थर मौजूद हैं। यहाँ पर ऊपरकोट किला है। पहले किले का नाम था रेवत नगरी। पूरा एक ही जो पर्वत था, और पर्वत का नाम था रेवताचल पर्वत। वो पर्वत करके किला बनवाया उग्रसेन राजा ने। उग्रसेन राजा कौन था? मथुरा का राजा और कंस का पिताजी। और यहाँ पर नगरी बसाई थी 5000 साल पहले। किले को बहुत खूबसूरती से तराशा गया है। किले में बड़े बड़े 16 कमरे और 4 सुरंग बनी है। किले के भीतरी हिस्से में 150 फुट गहरा और 275 फुट लंबा तालाब है, जिस तक पहुंचने के लिए 152 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। तालाब को अड़ी चढ़ी बावड़ी कहा जाता है। इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है।
काफी खुदाई के बाद भी जब पानी नहीं निकला तो रानी को किसी ने बताया कि 2 दासियों की बलि देने से यहाँ पानी निकलेगा। तब रानी की दासियों अढ़ी और चढ़ी ने पानी के लिए अपना बलिदान दे दिया। देखो, पहले जमाने के अंदर पूरा गांव को पानी पीने के लिए राजा महाराजाओं ने एक ही पहाड़ काट के बावड़ी बनाया, लेकिन बावड़ी में से पानी नहीं निकला तो उसने बड़े बड़े पंडित ज्योतिष को बुलवाया। पंडित ज्योतिष ने बोला कि इसके अंदर 2 कुंवारी दासी का बलिदान मांगता है। तब एक किला के अंदर गांव था, एक किला की रानी थी, रानी देवी सती, उसकी 2 दासी थी काम करने वाली अडी चडी, उसी ने अंदर राशि से बलिदान दिया, तब बावड़ी में पानी निकला, इसलिए उसका नाम रखा अडी चडी बावड़ी। जूनागढ़ के किले पर 9 राजाओं ने राज किया था। मुगल काल में मुस्लिम शासकों ने किले पर आक्रमण किया। हमले में किले की 3 मंजिलों को तोड़ दिया गया। बावजूद इसके सदियों पुराने शिल्पकला के बेहतरीन नमूने यहाँ देखने को मिलते हैं। किले की हिफाजत के लिए किए गए इंतजामात उस वक्त की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था बताने के लिए काफी है। ये आपने जो आप देखना है ना, उसी को बोलते हैं रानी का पैलेस। कहीं की रानी थी रानक, उसके यहीं पे शादी होनी थी। और जो आपने काले पत्थर देखे ना, वहीं पे रानी के 2 बेटे थे। तब जो गुजरात का राजा पाटन का सिद्धराज जी सिंह है ना, उसी ने रानी को बोला कि चल तू मेरी पाटन की पटलानी बन जा, तो उसी ने मना कर दिया, तो दोनों बेटे को मार दिया। फिर यहीं पे सामने की ओर किले के गुप्त रास्ते चारों तरफ जाते थे, कि अब के जमाने में गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। और जो आपने सिंहासन देखा ना, इस किले के अंदर 9 राज कर गए, उसको बैठने की जगह यहीं पे राजसभा बनाती थी। और रानी को रहने के लिए ऊपर के भाग में 4 इमारत थी, इसी में 16 कमरे थे। जब मोहम्मद बेग राजा है सब तोड़ भांग कर खंडेर कर दिया। कि आप देखना है ना, उसी को बोलते हैं ऊपरकोट किला। एक किले में आपको 7 आइटम देखने की है। इसी में खास है अड़ी चढ़ी बावड़ी और नौगन कुआं, किसी ने नहीं देखा वो जिंदा मुआ। जूनागढ़ के इस विशाल किले पर न जाने कितनी बार दुश्मनों के हमले हुए, लेकिन अपनी फौलादी ताकत के बल पर यह किला आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है और इतिहास की गाथा सुना रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक गोष्ठी की गई, जिसमें युवाओं का परिचय कराया गया। इसके बाद महामंत्री मोर्चा जिला मंत्री बनाया और आशा करता हूँ कि जैसे मैंने उन्हें सम्मान दिया है, मैं इसका बड़ी अच्छी तरीके से बयान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और मोर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिले में 39 मंडल हैं, जिनमें से शामली मंडल नगर, इसमें सबसे अच्छा इस तरीके का कार्यक्रम गौरव शर्मा जी, पुष्पेंद्र चौहान जी और पंकज कश्यप जी, युवा मोर्चा की सभी टीम ने मिलकर किया है। ये परिचय की दृष्टि से भी कार्यक्रम हमारा कार्य से तय था कि शामली में करेंगे। शामली का मुजफ्फरनगर जिले शहर के बाद दूसरा स्थान है जनसंख्या के आधार पर भी और राजनीति की दृष्टि से देखें उससे भी। तो यहाँ पे एक पदाधिकारियों के ऊपर एक ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और जितना मजबूत हम यहाँ होंगे उसका भी पूरे जिले में प्रभाव जाएगा। तो मेरी युवा मोर्चा की टीम से यही अपील है, प्रार्थना है कि सभी लोग मिलकर एक साथ लेकर बड़ों की, अपने जो भाजपा के बड़े कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको अपने विश्वास में लेकर कार्य करें और ऐसा कार्य कोई ना करें जिससे संगठन के ऊपर आंच आए। अभी युवा मोर्चा का कार्यक्रम हुआ था जिसमें 5 अप्रैल में लखनऊ विधानसभा का घेराव था, उसमें भी शामली के द्वारा, शामली नगर की टीम के द्वारा सबसे अच्छा। आज का कार्यक्रम नगर मंडल शामली की ओर से गौरव शर्मा जी नगर अध्यक्ष, पुष्पेंद्र चौहान जी और पंकज कश्यप जी का सम्मान समारोह था। उसमें हम लोग सब लोग आए और पंकज जी को हम बधाई देते हैं और नगर अध्यक्ष गौरव शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने अपने नगर की टीम की घोषणा की और आगे भी वो पार्टी संगठन में तन मन धन से पार्टी का काम करते रहेंगे। मेरी उनकी ओर से शुभकामनाएं, धन्यवाद।
आने वाले समय में युवाओं को हम साथ, युवाओं की जो भी समस्या होगी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हर स्तर पर जाके उनकी समस्याओं को सुलझान करेंगे और किसी भी कीमत में युवाओं को उत्पीड़न कभी भी नहीं होने देंगे। ये युवा मोर्चा कार्यकर्ता हर जगह हर समय तैयार है युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आज ये कार्यक्रम अपनी नगर इकाई को शामली समाज में समर्पित कर रहा है। आज इनका परिचय शामली समाज से हुआ है। इनको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और ये देश की सेवा, अपने नगर की सेवा करके करेंगे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। जय हिंद। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया शटर के ऑथराइज्ड जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर, कैराना रोड, शामली। सेल काउंटर नंबर 9412212736, 9837012736। सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। ममता नर्सिंग होम, रखे ख्याल आपके जीवन का। हम रखते हैं ख्याल आपके विश्वास का और देते हैं आपको बेहतर इलाज, आधुनिक तकनीकी एवं बेहतर सुविधा, सफाई का विशेष ध्यान, स्त्री एवं प्रसूति रोग, लेप्रोस्कोपिक, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड की विशेष सुविधा, बेहतर इलाज, विश्वास का नाम ममता नर्सिंग होम, हनुमान टिल्ला निकट बुढ़ाना बस स्टैंड, शामली। दूरभाष 9368511120, 9759333448।